भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और आदिवासी समाज को जब आदिवासी के साथ अन्याय होगा, यहाँ एसपी भले कलेक्टर यहाँ आता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है। आज अगर हम एक नहीं हुए तो आज जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय पर लोगड़ा थाने में इस तरह से पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक जो दिलीप भाई के साथ मारपीट की है और वो आज उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती है, जनरल हॉस्पिटल में। मैंने भी वीडियो कल ही देखा तो मुझे लगता नहीं है कि वो अभी जीवित है। पता नहीं प्रशासन किस हिसाब से कह रहा है कि वो अभी वेंटिलेटर पे है और जीवित है। जहाँ तक मेरा मानना है वो जीवित नहीं लगता है। और यहाँ डूंगरपुर से जो हॉस्पिटल से ले गए वो वीडियो मैंने देखा है, तो उसमें मतलब उसका एक बाल क्या कुछ हिल भी नहीं रहा है। उसको वेंटिलेटर पे खाली यहाँ पर क्षेत्र में आंदोलन नहीं हो, शांति बनाने के लिए उसको खाली बताया है कि वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, अब पता नहीं, भगवान करे जिंदा हो जाए अच्छी बात है, हम भी दुआ करेंगे कि भाई अच्छा हो जाए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आज कोई पार्टी की मीटिंग या पार्टी का धरना नहीं है, ये एक आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन है। और आदिवासी समाज को जब आदिवासी के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, पार्टियों को साइड में रखकर एक जाजम पर, एक मंच पर आना पड़ेगा, अधिकार मिलेंगे। लेकिन या मेरी पार्टी की मैं बात करूंगा, दूसरा और उसकी पार्टी की बात करेगा, लेकिन आज दिलीप भाई के लिए यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करे, उसको न्याय दिलाने की बात करे। दोबड़ा थाने में जिस भी पुलिस वालों ने, कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, जिन्होंने उस दिलीप को घर से उठाया, उसके बुआ के यहाँ आए तो मेहमान, उसके भाई को वहां से लाए। मुझे जो सूचना मिली, कहीं न कहीं हमारे भी दूर का रिश्तेदार कहीं कहीं होता है, ये हमारे पाल देवल का कहीं कहीं रिश्तेदार है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या वो आतंकवादी था क्या? देश छोड़ के भाग रहा था क्या? तुम रात को पकड़ने गए? अरे जो नीरव मोदी, अडानी और अंबानी जो भारत का खजाना करोड़ों अरबों रुपए लूट के खा गए, उन चोरों को तो पकड़ नहीं रहो तुम। और छोटे इल्जाम में तुम इसको फंसाने की कोशिश। हमारी खाली मैं कुछ नहीं, यही कहूंगा, यहाँ एसपी भले कलेक्टर यहाँ आता है, खाली पैसे कमाने के लिए आता है। आदिवासी जनता से योजना धरातल पर लागू हो, आदिवासियों के काम हो, ये उनको नहीं पड़ी है। इनको खाली जो भी नया एसपी आता है, नया कलेक्टर आता है, उसको डूंगरपुर दिया जाता है। क्यों? उनको पता है डूंगरपुर की आदिवासी जनता भोली भाली जनता है, इनको खूब लूटो, इनको खूब खाओ। करोड़ों रुपए आते हैं हमारे टीएसपी के नाम से, जनजाति के नाम से, लेकिन काम फाइलें चल रही है, काम पैसा जा रहा है। मैं एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आए? जनता को जवाब क्यों नहीं दिया? अरे आप हमारे नौकर हैं, अधिकारी नहीं है, जनता के नौकर हुआ, आप हमारी जनता के नौकर हो। आज तक आपने कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? तुरंत पुलिस थाने को सस्पेंड करना था, आज हाजिर करना था। जो समाज से और अन्य समाज से भी यहाँ पर आए हैं समर्थन में, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, मतलब आदिवासी को आदिवासी के साथ लड़ाया जा रहा है, मुझे फायदा
आज भले बिच्छीवाड़ा थाना देख लो, बिच्छीवाड़ा थाना के लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, विधानसभा में बोला कि यहाँ पर ट्रकों भर के तस्करी हो रही है शराब की, लेकिन आदिवासी के घर अगर 2 लीटर महुआ मिल गया तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाएंगे और 10-15 बोतल का लगाएंगे और उसको मुकदमा चाहिए इसलिए, लेकिन ट्रकों पर जारी है उसको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हफ्ता दे रहा है, क्योंकि वो एसपी साहब तक हफ्ता जा रहा है, बाकी थानेदार तक हफ्ता जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। यहाँ मोटरसाइकिल वाला जाएगा गरीब, उसका चालान बनाओगे आप, तेरा हेलमेट नहीं है, तेरा लाइसेंस नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति होगा जिसको आप छोड़ देंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? हम चाहते हैं कि तुरंत जो पुलिस वालों ने मारपीट किए तुरंत सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो ये धरना उठेगा, महीना भर बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े। आज दिलीप भाई के साथ हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, आज अगर हम एक नहीं हुए तो। ये तो चाहते ही है कि ये सब अलग रहे, भाई प्रशासन तो चाहते ही है कि ये सब एक नहीं होवे, सभी पार्टियों वाले एक नहीं होवे, ये अलग अलग पार्टियों में बटे रहे और इनके समाज का हमारा लेकिन हमारे समाज की बात आएगी, हमारे गर्व की बात आएगी, जब हमारे खून को ललकारोगे तब हमारे हो सकता है भाई भाई में झगड़ा होता है, घर में भी होता है, लेकिन हमारे समाज की बात आएगी तब हम एक जाजम पे, तब हम एक साथ होकर हमारे आवाज उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज कह रहे हैं कि भाई थाने में अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? एसपी साहब क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? तुरंत सस्पेंड होने चाहिए वो 4 पुलिस कांस्टेबल, वो जो सीआई है वो भी सस्पेंड होना चाहिए, उसके थाने उसके नेतृत्व में हुआ है, वो उसका थाने का थानेदार है। वो जो भी बात कर रहे हैं, एक हमारी ये भी बात होनी चाहिए कि हर थाने में जनसंख्या के आधार पर पुलिस कांस्टेबल हो, सीआई हो, थानेदार लगना चाहिए। ये बात में भले कांग्रेस में था, कांग्रेस की सरकार में था, तब भी मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी, यहाँ जितने थाने हैं एसटी थानेदार को नहीं लगाए जाते। अरे हमारे यहाँ के बाहर के अधिकारी आ रहे, बाहर के कलेक्टर आ रहे, अरे हमारे जो गरीब जो अनपढ़ व्यक्ति है उसकी भाषा वो क्या समझ पाएंगे, उसकी तकलीफ वो क्या समझ पाएंगे? आज हमारा सबका एक ही मकसद है, दिलीप भाई को न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपया उनका इसमें क्या लिखा है जो ज्ञापन दे वो मुझे पता नहीं है, मैं देर से आया हूँ, लेकिन 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और इनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमको यहाँ से उठना नहीं। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में तो 2 लड़कियों को नौकरी दी और मुआवजा भी दिया। क्या आदिवासियों के साथ कानून अलग है, संविधान अलग है, क्या नियम अलग है? क्यों भाई यो सही है कि नहीं है बताओ? इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम तो यही मांग करेंगे, जब तक सरकार और प्रशासन ये मांगे पूरी नहीं करती है तब तक ये धरना प्रदर्शन हम खत्म नहीं करेंगे। अगर उग्र आंदोलन हुआ, अगर तोड़फोड़ हुई, कुछ हुआ तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी लेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अरे हम यह डूंगर परंडा, ये डूंगरपुर किसने बसाया? डूंगर परंडा भीम और राजाओं ने बसाया। ये डूंगरपुर की धरती है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, न तो पुलिस से डरने वाले हैं, न सरकार से डरने वाले हैं। हम खाली अभी शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है उसको मान लिया जाए। अगर हमारी मांगे मानी नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब ने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.